अब हम लोग लीनियर एक्सपेंशन कंप्लीट करने के बाद दूसरे तरह का एक्सपेंशन पढ़ेंगे जिसको कि सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से लीनियर एक्सपेंशन में हमने एक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट डिफाइन किया था, वैसे ही सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन में भी एक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं। इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। ठीक, इसको बीटा से डिनोट किया जाता है। उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते थे, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली इसका जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि इट इज fractional change in area per unit change in temperature। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिलता जुलता ही डेफिनेशन है जैसा कि लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का था। वो था कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर इसको रीअरेंज करें और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेशन करें, है ना, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। जब टेम्परेचर T1 है तो एरिया A1 मान लेते हैं, जब टेम्परेचर T2 है तो एरिया A2 मान लेते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर आएगा log A2 बाई A1 इज इक्वल टू बीटा इंटू T2 माइनस T1। ठीक, तो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिर A2 बाई A1 जो होगा ये हो जाएगा e पावर बीटा इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू A1 e पावर बीटा इंटू T2 माइनस T1। ठीक, अब इसका जो एक्सपेंशन होता है उस एक्सपेंशन को यूज करें और अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो आएगा 1 प्लस बीटा इंटू T2 माइनस T1, है ना। देखने में बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा कि लीनियर एक्सपेंशन में आया था, है ना। उसमें आया था L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ठीक, तो ये कह सकते हैं वेयर A1 इज एरिया एट टेम्परेचर T1 and A2 is area at temperature T2, beta should be given at temperature T1। बिल्कुल एक्सपेंशन जो लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था हमने वैसा ही बीटा का टेम्परेचर T1 होता है। अगर टेम्परेचर दिया हो तो उसको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, अगर टेम्परेचर नहीं दिया हो फिर तो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने दो तरह के एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा। एक है अल्फा जो कि लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, दूसरा है बीटा जो कि सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, रिलेशन को निकालने के लिए हमने एक स्क्वायर प्लेट लिया है ना, जिस स्क्वायर प्लेट का लेंथ इनिशियली है L0। ठीक है, ये है एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जब इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे तो इसके दोनों ही साइड जो है वो अब थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो इनका लेंथ जो है मान लेते हैं कि ये अब L हो गया।
ठीक है, पहले एल नॉट था, बाद में एल हो गया। तो अगर हम लोग लीनियर एक्सपेंशन को यूज करें तो इनके साइड का लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग लीनियर एक्सपेंशन। L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे तो लिख सकते हैं कि इसका जो एरिया है ए, इसका एरिया मान लेते हैं ए नॉट। तो ए इज इक्वल टू लिखेंगे ए नॉट, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। इसमें देखेंगे कि जो ए है इस स्क्वायर प्लेट का एरिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर, और ए नॉट क्या है, इनिशियल एरिया था, तो इस ए नॉट को हम लोग लिख सकते हैं एल नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर ए नॉट को लिखेंगे एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी पावर 1/2। ठीक है, तो L इज इक्वल टू एल नॉट, इसमें अगर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें तो 1 प्लस 1/2 बीटा इंटू डेल्टा टी, है ना। जो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमने यूज़ किया था लीनियर एक्सपेंशन में एक बार, वही वाला फिर से यूज़ किया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया 3। और पहला इक्वेशन देखें, पहला इक्वेशन अपना ये था, तो पहला इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर यूज़ करेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आया था पहला इक्वेशन। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो देख सकते हैं कि ये बीटा/2 और ये अल्फा इक्वल होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा है वो 2 अल्फा के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया अल्फा और बीटा में एक रिलेशन। इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस मटेरियल में क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में इक्वल रहता है। अब हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसका मटेरियल होमोजीनियस नहीं है। इस मटेरियल का एक्स डायरेक्शन में लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है अल्फा 1 और वाई डायरेक्शन में एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है अल्फा 2, है ना। कह सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट in x direction is alpha 1 while in y direction it is alpha 2। ठीक है, तो इसके लिए हमें बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो होता है एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए एक स्क्वायर प्लेट लिया गया है जैसा कि पहले हमने लिया था, है ना। तो उस स्क्वायर प्लेट का लेंथ इनिशियली मान लेते हैं एल नॉट। ठीक है, एल नॉट था चारों साइड का लेंथ, लेकिन जब टेम्परेचर चेंज हो गया, पहले मान लेते हैं टेम्परेचर T1 था, बाद में T2 हो गया, तो लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा। इधर वाला लेंथ मान लेते हैं L1 हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंथ मान लेते हैं कि L2 हो गया। ठीक है, चूंकि x डायरेक्शन में अल्फा 1 है तो x डायरेक्शन में L1 L1 दोनों बराबर साइड रहेगा, y डायरेक्शन में डिफरेंट है तो x डायरेक्शन वाले साइड से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा y डायरेक्शन वाला साइड। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि L1 इज इक्वल टू एल नॉट,
अगर x डायरेक्शन के पैरेलल जो साइड है उसकी बात करें तो इनिशियली था L0, बाद में हो गया L1, 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। उसी तरह से y डायरेक्शन के पैरेलल जो साइड है उसका लेंथ हो जाएगा L2, वो होगा L0, 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। और अगर सुपरफिशियल एक्सपेंशन को यूज़ करें, यानी कि एरियल एक्सपेंशन को यूज़ करें, तो यहाँ पर जो एरिया होगा A, इसको लिखेंगे L1 इंटू L2, और यहाँ पर जो एरिया होगा उसको लिखेंगे L0 स्क्वायर, है ना। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो A का वैल्यू है L1 इंटू L2 जैसा कि यहाँ बताया, और L0 का वैल्यू है A0 का वैल्यू है L0 स्क्वायर जैसा कि यहाँ बताया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में हम लोग 1 प्लस बीटा 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब L1 L2 की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड करी है, इनकी वैल्यू रखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो L1 का वैल्यू रखेंगे L0, 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी इंटू L2 का वैल्यू रखेंगे L0, 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू L0 स्क्वायर 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये L0, ये L0 दोनों मिलकर के L0 स्क्वायर होगा जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, इधर आएगा 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि अल्फ़ा तो खुद ही छोटा होता है, जबकि यहाँ पर 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये जो टर्म है ये काफ़ी छोटा होगा रिलेटिव टू ये दोनों जो टर्म है। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू छोटी होती है और 2 अल्फ़ा का प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो बीटा का जो वैल्यू आया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग याद रखेंगे। आप देखेंगे कि अगर ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 इक्वल हो जाए, इफ़ अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा, देन बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, जो हमने पहले रिलेशन निकाला था वही वाला रिलेशन फिर से आ जाएगा। तो एरियल एक्सपेंशन से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे किसी मेटालिक प्लेट के अंदर होल हो, तो वो होल किस रेट से एक्सपेंड होता है या एक्सपेंड होता ही नहीं है हम लोग चेक करेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट होता है ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर एक मेटालिक प्लेट दिया गया है और उसके अंदर एक सर्कुलर होल है जिसका रेडियस है R0 एट टेम्परेचर T0। ठीक, अब अगर इसका टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तो टेम्परेचर चेंज करने से इसका रेडियस चेंज होगा, है ना। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लीनियर एक्सपेंशन से हम कहेंगे कि जितने भी एज होते हैं, है ना, जैसे ये स्क्वायर प्लेट है तो स्क्वायर प्लेट का ये एज हो गया किनारा, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारे का लेंथ बढ़ता है। उसी तरह से ये जो होल है, होल का सरकमफेरेंस भी एक तरह से ये साइड है, एज है, ये भी किनारा है, तो वो भी बढ़ना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस एज का यानी जो सरकमफेरेंस है उसका एक्सपेंशन देखते हैं। तो उसका एक्सपेंशन जब हम लोग चेक करेंगे
तो सरकमफेरेंस का एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि फाइनल रेडियस है r, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई r। इनिशियली था 2 पाई r नॉट, है ना। इस सर्कुलर जो होल है उसका सरकमफेरेंस पहले था इतना T नॉट टेम्परेचर पर, बाद में इतना हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से तो पता ये चल रहा है कि जो रेडियस है वो होल का बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि 1 में कुछ ऐड किया हुआ है तो रेडियस इसका बढ़ना चाहिए। ठीक, यूजिंग एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इस एक्सपेंशन को हम लोग यूज करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि एरिया किसका लें, क्योंकि जो होल है वहाँ मटेरियल तो है नहीं, है ना। तो क्या होल का हमें एरिया लेना चाहिए, जो स्पेस है उसका एरिया लेना चाहिए। एक बार लेकर के देखते हैं, जो सर्कुलर होल है जहाँ मटेरियल ही नहीं है उसका एरिया लेकर के देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो एरिया A इज इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, है ना। ये हम लोग एरियल एक्सपेंशन अप्लाई कर रहे हैं फॉर होल। तो एरिया A जो हो जाएगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर फाइनली, और इनिशियल था पाई आर नॉट स्क्वायर 1 प्लस बीटा का वैल्यू 2 अल्फा लिख सकते हैं जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, r का वैल्यू आएगा r नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी का रूट मतलब पावर 1/2। अगर इसमें बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि r नॉट इंटू ये होगा r नॉट इंटू 1 प्लस 1/2 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि r का वैल्यू आ गया r नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये हमने निकाला था लीनियर एक्सपेंशन से, और ये निकाला सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन से। और इसमें एक्सपेंशन हमने कंसीडर किया जो गैप है जहाँ मटेरियल ही नहीं है, होल का एरिया लिया है। दोनों से रिजल्ट एक ही आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि होल का जो एरिया है जहाँ मटेरियल नहीं है वो भी उसी रेट से बढ़ता है जिस रेट से मेटल बढ़ता है ना। तो अगर मतलब ऐसा कहें कि अगर वहाँ मेटल होता तो इस रेट से बढ़ता, मेटल नहीं है तो भी उसी रेट से बढ़ रहा है जैसा कि यहाँ रिजल्ट आया था। ये दोनों रिजल्ट मैच कर रहे हैं। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि होल इनसाइड a metal expands at the same rate as metal। होल जो है वो उसी तरह से बढ़ता है जैसा कि मेटल बढ़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे। तो यूं कहें कि अगर एक हॉलो स्फीयर है एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों सेम रेट से एक्सपेंड होंगे। ये हो गया हॉलो स्फीयर और ये हो गया सॉलिड स्फीयर। अगर दोनों का रेडियस इक्वल है ना, एक ही मटेरियल का है, तो दोनों सेम रेट से एक्सपेंड होना चाहिए, क्योंकि होल जो अंदर है हॉलो स्फीयर में वो भी उसी रेट से बढ़ता है जैसे कि मेटल बढ़ता है।